जियान ने जैसे ही कार्डबोर्ड उठाया और उस पर ब्लेड मारा, सुनियो की शानदार हेयर स्टाइल एक झटके में मिलिट्री कट में बदल गई। ये सब किसी जादू से कम नहीं था, सब कुछ उस हैंडक्राफ्ट टू रियलिटी स्प्रे का कमाल था। ये स्प्रे किसी भी हैंडमेड चीज को असली बना देता था। जैसे ही नोबिता ने कागज का हवाई जहाज बनाया, उसमें से इंजन की असली आवाज आने लगी। थोड़ी सी रनिंग के बाद प्लेन आसमान में उड़ गया और बड़ी रियलिस्टिक फ्लाइट देने लगा। अब नोबिता ने सब दोस्तों को सुनियो के घर बुला लिया, क्योंकि वहाँ सारे जरूरी सामान मौजूद थे और काम के लिए जगह भी काफी थी। जैसे ही उन्होंने कार्डबोर्ड पर वो स्प्रे छिड़का, एक सिंपल सा टुकड़ा एकदम असली तलवार में बदल गया। इतनी शार्प कि हवा में बाल तक काट दे। सुनियो के बाल उड़ाने के बाद भी जियान का मन नहीं भरा, तो वो बाहर गार्डन में गया और वहाँ के पत्थरों और पेड़ों को भी काटने लगा। लेकिन तभी उसकी एक जोरदार वार एक बेहद मजबूत ढाल से टकरा गई। ये ढाल खास तौर पर जियान की तबाही से बचने के लिए बनाई गई थी। बस फिर क्या, तलवार बनाम ढाल का महायुद्ध शुरू हो गया। दोनों की मूवमेंट्स दमदार थी और टकराव की आवाजें लगातार गूंज रही थी, लेकिन दोनों की पावर लगभग बराबर लग रही थी। कोई हारता नहीं दिख रहा था। इसी बीच शिजुका एकदम शांति से बैठी थी। वो ऊन के गोले बना रही थी। कुछ रंगीन कार्डबोर्ड के टुकड़ों से डेकोरेशन किया और फिर डोरेमोन ने उस पर स्प्रे छिड़क दिया। बस एक शानदार दिखने वाला स्वीट डिश तैयार हो गया। शिजुका की इस क्रिएटिविटी से सबको नई इंस्पिरेशन मिली और सबने मिलकर खाने की चीजों की पूरी टेबल सजा दी। तभी सुनियो और जियान वापस आए। नोबिता ने झट से अपनी बनाई डिश उठाई और उन्हें चखने को दी। हालांकि उसका लुक थोड़ा अजीब था, जैसे किसी ने जमीन साफ करने के बाद रगड़ा हुआ कागज गोल कर दिया हो। लेकिन नोबिता ने दावा किया, ये गोलगप्पे हैं। थोड़ा घबराते हुए सुनियो और जियान ने एक बाइट लिया। हैरानी की बात ये थी कि टेस्ट अच्छा था, जितना सोचा था उससे काफी बेहतर। और जब ये स्प्रे है तो डोरेमोन ने सोचा कि क्यों ना खुद असली डोरा केक बना लिया जाए, और वो भी एक्स्ट्रा लार्ज वर्जन। इसके बाद सुनियो ने लकड़ी की फ्रेम पर कैनवस लगाया, बॉक्स को ग्लू से जोड़ा, कंट्रोल स्टिक और डैशबोर्ड सेट किया। कुछ ही देर में एक फ्लाइंग प्लेन तैयार हो गया। सुनियो ने जो ही कंट्रोल स्टिक को खींचा, प्लेन स्टार्ट हो गया। जियान दौड़कर उस पर चढ़ गया। प्लेन ने लॉन पर थोड़ा रन अप लिया और फिर स्मूथ टेक ऑफ कर लिया। ये देखकर नोबिता की आंखों में जलन साफ थी। लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई कि जियान ने ड्रामा शुरू कर दिया। वो और सुनियो कंट्रोल स्टिक को लेकर झगड़ने लगे। प्लेन की दिशा बिगड़ने लगी। दोनों खींचतान में लगे ही थे कि अचानक एक काले से ऑब्जेक्ट से प्लेन की विंग टकरा गई। प्लेन का बैलेंस जाते ही वो तेजी से नीचे गिरने लगा। शुक्र है कि उन्होंने पहले से पैराशूट तैयार कर रखे थे, वरना हादसा हो जाता। डोरेमोन ने कहा, ये कौवे तो बड़ी टेंशन की चीज है। नोबिता और भी चिढ़ गया। भाई हम तो प्लेन में थे, कौवे की बात क्यों कर रहे हो?